हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्वांटमी एप्टीट्यूड। आज मैं इस वीडियो में आपको एवरेजेस का पार्ट 1 समझाऊंगा और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एवरेजेस का, क्योंकि ये चैप्टर आपका कैट, आईपी मैट और अदर एमबीए एंट्रेंस या बीबीए एंट्रेंस एग्जाम्स में आता रहता है। स्पेशली कैट में हर साल आपको एवरेज से एक एक क्वेश्चन मिलेगा हर एक स्लॉट में, तो बहुत अच्छे से समझिएगा इस चैप्टर को। और पार्ट 1 में मैं आपको बिल्कुल बेसिक एवरेज का मतलब समझाऊंगा और 3-4 बेसिक क्वेश्चंस कराऊंगा। फिर धीरे धीरे जैसे हमारे पार्ट्स बढ़ते जाएंगे मैं आपको एडवांस लेवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा और बहुत सारे कैट की पीवाईक्यूज भी कराऊंगा पिछले 6 साल के। तो बहुत ध्यान से समझना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको एवरेज का बेसिक मतलब समझाता हूँ। एवरेज का बेसिक मतलब होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। क्या होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना? इसका मतलब क्या है समझना। देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 4 लोग दूं ए बी सी डी। मैंने इन चारों को कुछ नंबर ऑफ फ्रूट्स दे दिया। मान लो ए को 20 फ्रूट्स दिए, बी को 30 फ्रूट्स दिए, सी को 40 फ्रूट्स दिए और डी को 50 फ्रूट्स दिए। मैंने इन चारों को कुछ कुछ नंबर ऑफ फ्रूट्स दे दिए। अब देखो क्या है, इनके पास अनइक्वल नंबर ऑफ फ्रूट्स है यहाँ पे, मतलब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है फ्रूट्स का। मान लो यार मैं बोलूं कि मुझे इन चारों में ये फ्रूट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो मैं क्या करूंगा, इन चारों का पहले सम निकालूंगा। इन चारों का सम निकालूंगा 50, 40, 30, 20, तो टोटल फ्रूट्स इन चारों के पास 140 है। अब मुझे इन फ्रूट्स को इन चारों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मैं क्या करूंगा, 140 को 4 से डिवाइड कर दूंगा। तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 270, और ये आ गया मेरा 35। तो अगर मुझे इस टोटल 140 को इन चारों में इक्वली डिवाइड करना है, तो मैं क्या करूंगा, चारों को 35, 35, 35, 35 नंबर ऑफ फ्रूट्स दे दूंगा। अब ये जो मैंने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया है, ये मैंने कुछ नहीं किया, एवरेज ही निकाला है। ठीक है, जब मैं आपसे बोलता हूं कि मुझे 30, 20, 40, 50 का एवरेज निकालना है, तो मैं बेसिकली आपसे बोल रहा हूं कि मुझे एक ऐसा नंबर बताओ जिसको मैं इन चारों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊं। तो इक्वली आपको जब डिस्ट्रीब्यूट करना था, आपने क्या किया, इनका सम निकाला, अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स कर दिया। क्या किया आपने, इनका सम निकाला 140 अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स कर दिया विच इज 4, तो आपका 35 आ गया। तो आपका एवरेज का फॉर्मूला क्या बनता है, एवरेज इज इक्वल टू टोटल सम बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। टोटल सम मतलब जितनी भी मेरे पास टर्म्स है उनका टोटल सम कितना है। जैसे 4 टर्म्स है, 4 टर्म्स का टोटल सम कितना है, 50, 40, 30, 20, 140। और नंबर ऑफ टर्म्स मतलब कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, 4 नंबर ऑफ टर्म्स है, तो 140/4 हो गया आपका, ये हो गया एवरेज 35। तो मैं बोलूं कि इसका एवरेज 35 है, या मैं आपसे बोलूं कि इन चारों को अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें तो सबके पास 35 आएगा, सेम बात है। तो ये ध्यान रखना, एवरेज मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वहीं से एवरेज का फॉर्मूला बन के आया है। अगर आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आप क्या करोगे, टोटल सम निकालोगे और जितने लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है उससे डिवाइड कर दोगे, है ना, तो वो आपका एवरेज आ गया। तो एवरेज का पहला फॉर्मूला तो मेरा क्या है, एवरेज इज इक्वल टू टोटल सम बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। ये पहला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला आपको याद रखना है। दूसरा फॉर्मूला, जब मैं नंबर ऑफ वैल्यूज को लेफ्ट हैंड साइड ले जाता हूं मल्टीप्लाई में, तो मेरा फॉर्मूला क्या बनता है, एवरेज इंटू नंबर ऑफ वैल्यूज इज इक्वल टू टोटल सम। ये मेरा दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, तो और आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि आप जब भी एवरेज का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो, आपका फोकस टोटल सम को निकालने पे होना चाहिए और नंबर ऑफ वैल्यूज पे होनी चाहिए, क्योंकि जैसे आपको टोटल सम और नंबर ऑफ वैल्यूज मिल जाएगा, आप एवरेज को ऑटोमेटिकली फॉर्मूला से निकाल सकते हो, है ना। तो टोटल सम पे और नंबर पे फोकस करना है। क्यों करना है, क्योंकि जब भी आपकी कोई चीज बढ़ती या घटती है, मान लो कोई कुछ आपको कोई लोगों का एवरेज दिया है, कुछ चीज बढ़ी, तो जब भी बढ़ती है तो एक तो नंबर ऑफ पीपल बढ़ता है, और जब कोई चीज बढ़ी तो वो कुछ नंबर ऑफ कोई वो नई वैल्यू लेके आएगा तो टोटल सम बढ़ेगा, है ना। या कोई चीज घटी तो नंबर ऑफ वैल्यूज घटेगी और टोटल सम घटेगा। एवरेज में आप कुछ बढ़ाया घटा नहीं सकते ना, तो आप टोटल सम पे बढ़ा सकते हो और नंबर ऑफ टर्म्स पे बढ़ा सकते हो। तो आपका फोकस टोटल सम पे और नंबर पे होना चाहिए, जिससे खुद ब खुद आपका एवरेज निकल आएगा। ठीक है, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है और ये फॉर्मूलाज आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं। देखो, इसमें मुझे बोला है 8 लोगों का एवरेज एज 24 ईयर्स है, मुझे टोटल एज बताओ। अब देखो, टोटल एज के लिए आप टोटल सम के लिए क्या करते हो, नंबर में एवरेज का मल्टीप्लाई कर देते हो, जिससे टोटल सम आ जाता है। तो नंबर ऑफ यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स बोलो या पीपल बोलो, यहाँ जो भी आपको वैल्यू टर्म मतलब जो भी आपको वो दिए टर्म दिए, यहाँ पीपल दिया है तो आप नंबर ऑफ आपके वो हो गए पीपल, है ना। तो नंबर ऑफ पीपल 8, एवरेज कितना 24, तो टोटल कितना हो जाएगा, 8 4 32, 8 2 16, 19, तो टोटल सम कितना हो जाएगा 192। इसका बेसिक मतलब ये है कि 8 लोगों का
टोटल एज मेरा 192 है, मतलब मैं 8 लोगों की एजेस को प्लस करूंगा तो मेरा 192 सम आएगा। तो आपका आंसर कितना हो गया 192। ठीक है, अब हम और देखते हैं। इसमें मुझे बोला एवरेज वेट ऑफ 14 प्लेयर्स इज 60। अब जब भी आपको नंबर ऑफ टर्म्स दिया जाए और एवरेज दिया जाए, आप पहले टोटल सम निकाल लो। तो आपका नंबर इनटू एवरेज इज इक्वल टू टोटल सम। नंबर कितना है 14, एवरेज कितना है 60, तो आपका टोटल कितना आ जाएगा 0, 6 4 24 और ये 840। इसका बेसिक मतलब क्या है कि 14 लोगों का टोटल वेट 840 है। अब एक नया प्लेयर आया 66 का वेट लेके और मुझे नया एवरेज पूछ रहा है। तो देखो, अब नया आदमी आया, मैंने आपको क्या बोला, नंबर ऑफ पीपल और टोटल सम पे फोकस रखना है। नया आदमी आया तो न्यू नंबर ऑफ पीपल 15 हो गए। अब देखो 14 लोगों का टोटल वेट 840 है मेरा, है ना। इसका मतलब क्या है, 14 लोगों का टोटल वेट 840 है। एक आदमी आया 66 का वेट लेके, तो नया टोटल कितना हो जाएगा, 840 तो था ही, 66 और लेके आ गया, तो नया टोटल कितना हो जाएगा 840 प्लस 66। तो 840 प्लस 66 करोगे कितना आएगा 906। तो नया टोटल मेरा कितना आ गया 906। अब देखो मेरे पास नया टोटल आ गया, नया टोटल सम आ गया। मतलब इसका मतलब क्या है कि 15 लोगों का टोटल वेट 906 केजी है। तो मेरे पास नया नंबर ऑफ पीपल आ गया, नया नंबर ऑफ मेरा नया टोटल सम आ गया। तो मैं एवरेज निकाल लूंगा। एवरेज के लिए क्या करता हूँ, टोटल सम बाय 15, मतलब टोटल सम बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। तो 906 बाय 15, तो ये आपका ये कट जाएगा, 15 6 90, 15 0 0, 0.15 4 60। तो नया मेरा एवरेज कितना है 60.4। तो आपने क्या किया, आपने टोटल सम पे और नंबर ऑफ वैल्यूज पे फोकस रखा। पहले नंबर ऑफ वैल्यूज 14 था, तो 14 लोगों का टोटल सम 840 आ गया। एक आदमी और आ गया तो नंबर ऑफ पीपल 15 हो गया, और वो 66 का वेट लेके आया, तो टोटल सम कितना हो गया 840 प्लस 66। तो आपने अपना एवरेज निकाल लिया। ठीक है, अब मुझे बोला है कि 40 एम्प्लॉइज हैं, उनका जो एवरेज सैलरी है 50,000 है। तो जब भी आपको नंबर और एवरेज दिया जाए, आप टोटल सम निकाल लो। नंबर इंटू एवरेज इज इक्वल टू टोटल सम। तो 40 पीपल हैं, उनका एवरेज कितना है 50,000। तो टोटल सम कितना आ गया 50,000 इंटू 40 विच इज 20 लाख। इसका बेसिक मतलब क्या है कि 40 लोगों का टोटल सैलरी मेरा 20 लाख है। अब मुझे बोला है कि एक नए एम्प्लॉय ने ज्वाइन करी कंपनी, और उसके आने से जो नया एवरेज है मेरा 50,500 दिया है, मतलब यहाँ मुझे नया एवरेज ही दे दिया। तो एवरेज मुझे कितना दिया है 50,500, और नया एम्प्लॉय आया तो नए नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हो गए 41। अब आपको नंबर दे दिया, एवरेज दे दिया, तो आप नया टोटल सम निकाल लो। कैसे आएगा, 505 इंटू 41 कर लो, ये हो गया 505 की क्रॉस, 5 4 20, 4002, 5 4 20 की 2705। तो आपका नया कितना आ गया 270500। तो देखो पहले 40 लोगों का टोटल सैलरी 20 लाख था। जैसे ही एक आदमी और आया, जो टोटल नया टोटल हो गया कितना हो गया 20,70,500। तो कितना सैलरी लेके आया, कितनी नई सैलरी लेके आया वो 70,500। तो नए एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है 70,500। फिर से समझ लो एक बार शॉर्ट में, पहले जो टोटल सैलरी थी 20 लाख थी, एक बंदा आया तो टोटल कितना हो गया 20,70,500। तो सम कितने से बढ़ा 70,500 से सम बढ़ा। तो जो नया एम्प्लॉय होगा उसका सैलरी कितना होगा 70,500, मतलब वो नया सैलरी इतने का लेके आया होगा, तभी तो नया टोटल इतना होगा ना। तो ये मेरा हो गया। ठीक है, अब हम और देखते हैं। इस क्वेश्चन में मुझे बोला है कि 31 स्टूडेंट्स का जो एवरेज एज है वो 22 इयर्स है। तो जब भी आपको नंबर दिया जाए और एवरेज दिया जाए, सबसे पहले काम आपको ये करना है कि आपको टोटल सम निकालना है। तो नंबर इंटू एवरेज इज इक्वल टू टोटल सम। तो जब मैं स्टूडेंट्स को उनकी एवरेज एज से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास टोटल एज आ जाएगी, विच इज 22 1 22, 22 3 66, 682। इसका मतलब क्या है कि जो 31 स्टूडेंट्स हैं उनकी जो टोटल जो एज है वो 682 है, मतलब एजेस का सम 682 है। देन मुझे बोले एक बच्चे ने छोड़ दिया क्लास, उसके बाद एवरेज 21 ईयर्स हो गया। ये इंक्रीजेस मैंने गलत लिखा है, डिक्रीजेस है ये। तो एक बच्चे ने छोड़ दिया जिसके बाद एवरेज जो नया है वो 21 हो गया। तो अब देखो मैंने आपको क्या बताया, आपको फोकस आपका टोटल वो नंबर ऑफ वैल्यूज पर टोटल सम पे रखना है। एक बच्चे ने छोड़ दिया तो अब कितने हो गए 30 बच्चे हो गए। पहले 31 बच्चे थे, अब 30 बच्चे हो गए। उसके छोड़ने के बाद जो नया एवरेज है वो 21 हो गया। आपको नया एवरेज मिल गया, नया नंबर ऑफ पीपल मिल गया, तो आप नया टोटल निकाल लो। तो ये आपका हो गया 0, ये हो गया 630। अब एक चीज समझो,
31 जो बच्चे थे उनका जो टोटल एज था, एजेस का सम था वो 682 था। एक बच्चा गया तो सम कितना बचा, 630 बचा। तो कितना कम हो गया सम, 52 कम हो गया। मतलब जो बच्चा गया होगा उसका एज कितना होगा, 52 ईयर्स होगा, क्योंकि तभी तो जब वो गया तो 52 कम हो गया ना, तो उसका एज होगा 52 ही होगा। ठीक है, तो जो नया जो मेरा जो स्टूडेंट होगा उसका एज कितना होगा, 52 ईयर्स। तो यहाँ मैंने आपको क्या बताया, क्या समझे आप, आपको फोकस टोटल सम पे रखना है। अगर आपका सम टोटल जो फोकस है वो टोटल सम पे है, तो आप कुछ भी बहुत आराम से निकाल सकते हो। और नंबर ऑफ वैल्यूज ध्यान रखनी है। एक बढ़ा, जैसे बढ़ा जब कम होता है तो जैसे यहाँ कम हो गया, पहले उसमें बढ़ रहा था, तो आपको नंबर ऑफ वैल्यूज पर टोटल सम पे फोकस रखना है। आपका बहुत आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो आई होप आपको ये समझ आए। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके और एडवांस लेवल क्वेश्चंस करेंगे। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस थे, इसके तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, वो मैं आपको सारे बताऊंगा। कैट के बहुत सारी पीवाईक्यूज कराऊंगा। तब तक के लिए बाय।